तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीएनएस में हेडेक। ठीक है, हेडेक पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडेक जो होता है इसमें प्राइमरी हेडेक हो सकता है और सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। प्राइमरी हेडेक का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो टेंशन होता है और सेकेंडरी हेडेक का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये तो अपने को पता है। अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन हेडेक जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो भी मोस्ट कॉमन हेडेक जो होता है वो टेंशन हेडेक ही होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक अगर फीमेल में पूछा जाए तो फीमेल में भी यही टेंशन हेडेक ही होता है। अगर मेल में पूछा जाए तो मेल में मोस्ट कॉमन हेडेक जो होता है वो भी टेंशन हेडेक ही होता है। तो मतलब मेल में, फीमेल में और इवन फ्रंटल हेडेक जो होता है वो भी मोस्ट कॉमन जो होता है वो इसी में होता है, टेंशन हेडेक के कारण ही होता है। ठीक है, टेंशन हेडेक जो होता है उसमें अगर मोस्ट कॉमन ऑसिपिटल हेडेक बोले तो वो भी तुम्हारा टेंशन हेडेक ही होगा, लेकिन अगर हाइपर टेंशन दिया हुआ है तो हाइपर टेंशन भी हो सकता है। ठीक है, अगर टेम्पोरल हेडेक पूछेगा मोस्ट कॉमन टेम्पोरल हेडेक तो उसमें जाइंट सेल आर्टराइटिस होगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन टेम्पोरल हेडेक जो होगा वो जाइंट सेल आर्टराइटिस होगा। तो अब हम लोग हेडेक में जो होता है बहुत तरह का हेडेक पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से हेडेक्स होते हैं और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहले तो हम ये कर लेते हैं कि हम टेंशन हेडेक, माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक को एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, टेंशन हेडेक, टेंशन, माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक। ठीक है, क्लस्टर हेडेक। तो उसमें से टेंशन हेडेक जो होता है वो क्या होता है, टेंशन हेडेक जो होता है वो तुम्हारा बाईलैटरल होता है। माइग्रेन जो होता है वो यूनिलैटरल होता है और जो क्लस्टर हेडेक होता है वो भी यूनिलैटरल होता है। ठीक है, और जनरली टेंशन हेडेक जो होता है वो 30 मिनट्स से ज़्यादा का होता है ड्यूरेशन। माइग्रेन जो है वो 4 to 72 आवर्स का हो सकता है और क्लस्टर हेडेक जो होता है वो 15 मिनट से लेके 15 मिनट्स टू 3 आवर्स तक का हो सकता है उसका ड्यूरेशन। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है ये स्टेडी पेन होता है, बैंड लाइक पेन होता है, स्टेडी पेन होता है, ये पल्सेटिंग होता है। और तुम्हारा क्लस्टर हेडेक जो होता है उसका कैसा फीचर होता है, तो ये रिपीटेटिव ब्रीफ हेडेक होता है विथ एक्सक्रूसिएटिंग, इसमें पेरी और वाइटल पेन होता है। ठीक है, एक्सक्रूसिएटिंग क्या होता है इसमें, तो एक्सक्रूसिएटिंग पेरी और वाइटल पेन होता है। ठीक है, और इसमें ना क्या क्या मिलेगा, लैक्राइमेशन, राइनोरिया, ये सब इसमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। लैक्राइमेशन, राइनोरिया ये सब प्रेजेंट होगा और हॉर्नर सिंड्रोम के साथ भी आ सकता है ये। इसमें ऑरा मिलता है, ऑरा बोले तो नोज़िया होगा, नोज़िया हो गया। ठीक है, और तुम्हारा फोटोफोबिया हो गया, फोनोफोबिया हो गया, ये सब इसमें मिलेगा। ठीक है, और इसमें कुछ भी ऑरा कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, तो जो टेंशन हेडेक होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एनाल्जेसिक्स वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, एनाल्जेसिक्स वगैरह का यूज़ करते हैं इसके लिए, एनसेट्स वगैरह हो गया ये सब यूज़ करते हैं, एसिटामिनोफेन वगैरह यूज़ करते हैं। और प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम अमीट्रिप्टिलिन देते हैं। ठीक है, अमीट्रिप्टिलिन देते हैं इसके प्रोफाइलेक्सिस के लिए। प्रोफाइलेक्सिस है और ये ट्रीटमेंट है। ठीक है, सेम वैसे ही अगर तुम्हारा माइग्रेन है तो उसमें एनसेट्स देंगे, ट्रिप्टान देंगे और तुम्हारा डाईहाइड्रो और गोट्स देंगे। ठीक है, ये देते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, ये ट्रीटमेंट के लिए। और प्रोफाइलेक्सिस के लिए क्या देते हैं, तो लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। इसका प्रोफाइलेक्सिस का निमोनिक ABC। ए से क्या है, ए से एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, बी से बीटा ब्लॉकर, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और तुम्हारा ABCD। और तुम्हारा वही सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी होता है और CGRP जो होते हैं ना, CGRP एंटागोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट नहीं एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ये एंटागोनिस्ट जो होंगे वो इसके लिए यूज़ किए जाएंगे। और फिर अब लास्ट में बचता है कौन सा, क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सुमाट्रिप्टान देते हैं। ठीक है, सुमाट्रिप्टान देते हैं और तुम्हारा क्या देते हैं, 100% ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, और अगर इसकी प्रोफाइलेक्सिस का बात किया जाए तो उसमें वेरापामिल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, ये चारों हेडेक्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्राइजमाइनल ऑटोनॉमिक सिफेल्जिया। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमिक सिफेल्जिया है तो ऑब्वियसली इसमें ऑटोनॉमिक फीचर्स तो होंगे ही। इसमें आता है तुम्हारा क्लस्टर हेडेक, paroxysmal हेमिक्रेनिया, सन सिटी, ठीक है, और सूना। ठीक है, तो ये सन सिटी जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट लास्टिंग यूनिलैटरल न्यूरैल्जी फॉर्म हेडेक होता है विद कंजंक्टिवल इंजेक्शन एंड टीयरिंग। तो ये क्या होता है, कंजंक्टिवल इंजेक्शन एंड टीयरिंग पेन होता है इसमें। ठीक है,
तो क्या होता है तुम्हारा शॉर्ट लास्टिंग यूनिलैटरल न्यूरैल्जी फॉर्म, और सूना क्या होता है शॉर्ट लास्टिंग यूनिलैटरल न्यूरैल्जी फॉर्म हेडेक अटैक विथ क्रेनियल एटोनॉमिक फीचर्स। ठीक है, तो इसके बाद ये अब इस सब को कंपेयर किया गया। ठीक है, सन सिटी इन सबको क्लस्टर हेडेक को आपस में कंपेयर किया गया है। तो इसमें हम लोग चलो देख लेते हैं एक बार सबको। ठीक है, तो ये क्लस्टर हेडेक है, क्लस्टर हेडेक है, ये है तुम्हारा पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया, और ये सन सिटी है और सूना। ठीक है, सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो ये जो क्लस्टर हेडेक होता है ये मेल में ज़्यादा कॉमन होता है, बाकी जो ये दोनों होते हैं ना ये फीमेल में कॉमन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है तो क्लस्टर हेडेक जो होता है इसमें स्टैबिंग पेन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक्सक्रूसिएटिंग होता है इसमें। ठीक है, क्या तो ये सीवियरिटी पेन जो होता है वो एक्सक्रूसिएटिंग होता है। ठीक है, और इसमें क्या सा होता है तो इस दोनों में क्या होता है तो इन दोनों में तुम्हारा थ्रॉम्बिंग पेन होता है, थ्रॉबिंग पेन होता है, और इसमें भी पेन वैसे ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, और इसमें बर्निंग स्टेबिंग पेन होता है। ठीक है, और इसमें भी सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। ठीक है, एरिया कहाँ पे होता है, कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है तो साइट ऑफ पेन जो होता है यहाँ पे ऑर्बिट और टेम्पल में होता है, इन दोनों में, ये सब में ऑर्बिट और टेम्पल में होता है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है पेरी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है तो 1 to 8 डेज होगा, ये 8 टाइम्स पर डे होगा, 20 टाइम्स पर डे होगा, और ये 200 टाइम्स पर डे होता है। बताओ इतना ज़्यादा है, और कितने टाइम के लिए होता है तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम हो रहा है तो मतलब ये कितने सेकंड के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 मिनट्स के लिए, मतलब 5 मिनट्स मान लो, 5 सेकेंड टू 5 मिनट्स तक होगा। ठीक है, ये होगा तुम्हारा 2 to 30 मिनट्स, और ये होगा तुम्हारा 30 मिनट्स टू 3 आवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें तो इसमें माइग्रेनस फीचर जो होता है सब में मिलता है। अल्कोहल ट्रिगर जो होता है वो इस क्लस्टर हेडेक के लिए, इसके लिए अल्कोहल जो होता है वो ट्रिगर का काम करता है। क्यूटेनियस ट्रिगर जो होता है वो इसमें होता है, क्यूटेनियस ट्रिगर इसमें होता है, क्यूटेनियस ट्रिगर। और 100 ट्रीटमेंट में क्या करते हैं तो इसके लिए IV लीडोकेन देते हैं। ठीक है, IV लीडोकेन दे देते हैं इसमें ट्रीटमेंट के लिए, और तुम्हारा इधर 100% ऑक्सीजन दे रहे थे। और तुम्हारा प्रोफाइलेक्सिस के लिए क्या देंगे तो यहाँ पे हम लोग लिथियम वेरापामिल तो देते ही हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है वेरापामिल। इसके अलावा लिथियम और मेथिसर्जाइड भी देते हैं। ठीक है, लिथियम और मेथिसर्जाइड देते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइलेक्सिस के लिए इंडोमेथासिन देते हैं। और तुम्हारा सबसे लास्ट में ये जो है यहाँ पे क्या देते हैं तो इसमें लैमोट्रिगिन, टोपिरामेट, गाबापेंटिन। ठीक है, लैमोट्रिगिन, टोपिरामेट और गाबापेंटिन देते हैं। ठीक है, गाबापेंटिन देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद से तुम्हारा और कुछ उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है।